नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 16वें दिन में इंशाअल्लाह नातिक आदात पर ज़रब का अमल सीखेंगे। जब भी नातिक आदात आते हैं अक्सर तलबा कुछ इस तरह से नर्वस जैसे नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह आज की वज़ाहत के बाद इंशाअल्लाह आप तमाम का कॉन्फिडेंस लेवल इंशाअल्लाह ऊँचा नज़र आएगा। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, ये नातिक आदात का किस तरह से हम ज़रब करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, दिया है यहाँ पर 3/4। पहले मैं आपको इससे पहले एक मिसाल खुद समझा देता हूँ कि आपको ₹2 दिया गया है कि अपने दोस्तों को बाँट दीजिए। आपने दोस्तों को बाँट दिया, ठीक है। फिर आपने चाहा कि हमने कितने दोस्तों को बाँटा है, तो आप देखें जितना दोस्तों को बाँटा है वो सब को आपने जमा कर दिया। तो आपके पास जवाब आया दरअसल 10 आया, ठीक है। इसी तरीके से तलबा यहाँ पर अब आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है? और आपने वो चॉकलेट जो है वो दरअसल 3/4 है। और ऐसा चॉकलेट आपने कितने लोगों को बाँटा है? 5 लोगों को बाँटा है। ये 3 लोग को हो गए, ये चा चौथे लोग का और ये 5 लोगों को चॉकलेट बाँटा है जो 3/4 की उसकी मिकदार है। तो आप चाहेंगे कि इसको देखें कि टोटल हमने 5 लोगों में कितना चॉकलेट बाँटा है, तो आप क्या करेंगे? दरअसल आपको पता है, पहले से ही इस बात का इल्म है कि जब आपको दिख रहा है यहाँ पे नस्ब-नुमा सेम है, तब आप क्या करते हैं, बट्टे लगाते हैं और बट्टे के नीचे नस्ब-नुमा सेम लिख देते हैं। फिर आपके इल्म में है कि शुमार कुनिंदा में जो भी आता है, अलामत के साथ वो अमल कर देते हैं। तो ये प 3-5 मर्तबा है, इसे लिख कर के जमा किए, तो आपको 15 मिल गया और ये 4 जो आपको नस्ब-नुमा में दिख रहा है, वो नस्ब-नुमा में लिख लिए। तो तलबा आपको क्या नज़र आया? आपके पास जवाब आ गया, आपसे कोई भी अगर पूछेगा तो आप जवाब देने के काबिल हो जाएँगे, क्योंकि आपने 15/4 का सही जवाब हासिल किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ तलबा कि अब हम शॉर्टकट करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स जितना शॉर्टकट रहेगा उतना जल्दी आपके पास जवाब रहेगा। आपने चॉकलेट की मिकदार थी 3/4, कितने लोगों को बाँटा? 5 लोगों को बाँटा। तो ये 5 लोग 5 लिख दिए और दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत लगा दीजिए, ठीक है? फिर इसके बाद तलबा क्या करेंगे? हम उसके बाद ये 5 और ये 3 इन दोनों को शुमार कुनिंदा में ज़रब कर देंगे। क्या आ गया? 15। नीचे जो था नस्ब-नुमा में वो उसी तरह से 4 लिख देंगे। तो तलबा इस तरह से डायरेक्ट हमारे पास जवाब आ गया 15/4। तो इतना लंबा स्टेप लेकर के जवाब हासिल करने की बजाय तलबा हम एक शॉर्टकट में ज़रब करके अपने जवाब को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक अदद का ज़रब देख लिया है। तो अब हम मज़ीद मालूमात के लिए हम देखते हैं क्या मालूमात और मज़ीद दी गई है। तो हमें मज़ीद क्या याद रखने के लिए कहा गया है, अगर नातिक आदात का कुछ गुना मालूम करना है, तो गुना वाले अदद से हम क्या करेंगे? ज़रब करेंगे। ठीक है? जैसा अभी हमने देखा है। अब हमारे पास यहाँ पर मज़ीद एक सवाल है, दिया है नफ़ी 4/3 है, इसका 7 गुना किया गया है। तो हम क्या करेंगे? नफ़ी 4 और 7 को हम ज़रब कर देंगे शुमार कुनिंदा में और नस्ब-नुमा के अदद देखिए उसी तरह से लिखे हैं। 7 चौक 28 नफ़ी की अलामत को शुमार कुनिंदा में लगाएँगे तलबा और नीचे के अदद सेम वही है। ये हो गया ज़रब, नातिक का ज़रब। अब आपको एक दूसरी मिसाल देते हैं। एक मुकम्मल हिस्सा है, ठीक है? मुकम्मल हिस्से का अगर 2 हिस्सा किया गया, तो हमें क्या नज़र आता है? ये इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, तो हम इसे कहेंगे ये 1/2 आधा, 1/2 आधा। तो ये 2 आधा-आधा मिल कर के एक मुकम्मल हो जाएँगे। फिर मज़ीद कह रहा है यहाँ पर कि 1/2 जो है,
यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 1/2 जो हिस्सा है, उसको मज़ीद 2 टुकड़ा करिए। तो आप देख रहे हैं, ये आधा जो था पहले, अब इसका 2 टुकड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये कितना हिस्सा कहलाएगा, तो इसे कहेंगे 1/4। ठीक है? ये 1/4 जिसे हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं तलबा पाव हिस्सा। पाव हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा। तो इस तरीके से 1/4 हिस्सा अगर हम देखें तो ऐसा 4 होना चाहिए और बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से ये 4 हिस्से मिल कर के एक हिस्सा बनेंगे। तो ये था हमारा एक मुकम्मल हिस्सा में जो हमने देखा है, वो क्या देखा? आधा किए तो 1/2, उसका आधा किए तो 1/4 जिसे हम पाव हिस्सा कहते हैं। तो ये थी मालूमात आज की, ये वज़ाहत। इसमें हमने जो ख़ास बात ज़हन में रखना है तलबा वो ये है। तो तलबा यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन-सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। 2 नातिक अदाद की जब ज़रब करते वक़्त शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब की जाती है, तो नसब-नुमा को नसब-नुमा से ज़रब करते हैं। मैं थोड़ा-सा मिसाल के साथ समझा दूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे 2/3 ज़रब 5/7। तो यहाँ पे जब ज़रब करना है शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करने के लिए कहा है, यानी शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करना है। तो ये हो गया 2 ज़रब 5 और नसब-नुमा को नसब-नुमा से, तो ये 3 ज़रब 5 ये हो गया 3 ज़रब 7 पर। तो इसे ज़रब किए 5 दूनी 10, 7 तियाँ 21, तो इस तरह से ज़रब करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी समझ में आ गया। तलबा अब हम दूसरा देखते हैं, आपकी समझ में आया नहीं। अगर 2 नातिक अदाद की अलामतें मुख्तलिफ हों, तो हासिल ज़र्ब की अलामत शुमार कुनिंदा को लगाई जाती है। मैं इसको भी मिसाल से समझा देता हूँ, जैसे -2/3 है। इसको ज़रब किया आपने 4/5 के साथ। तो यहाँ पर मैं ज़रा भी यहाँ माइनस की अलामत जो है वो यहाँ पे बताता हूँ। ये है 2 नफ़ी 3 में है और यहाँ नफ़ी 4 में है। तो जब आप इसे ज़रब करेंगे तो ये 2 ज़रब 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ज़रब 5 और नफ़ी की अलामत जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15। लेकिन जब हासिल ज़र्ब हम लिखेंगे तलबा, तब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नफ़ी है शुमार को निंदा में लगाएँगे, नसब नुमा से नफ़ी हटा देंगे। तो ये था हासिल ज़र्ब जो रहेगा उसमें अलामत जो होगी वो शुमार कुनिंदा में रहेगी। अलामत शुमार कुनिंदा में, किसमें? कब? जब अलामतें मुख्तलिफ हों। तो यहाँ पे हमने देखा 8 में जमा की अलामत और 15 में नफ़ी की अलामत, तो ये मुख्तलिफ हुई। तो जब मुख्तलिफ हुई तो वाज़ह अलामत जो नफ़ी की है वो हम शुमार कुनिंदा में लगाएँगे। तलबा उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद वाला टॉपिक हम देख लेते हैं, मश्की सवालात पर आ जाते हैं। मश्की सवालात में यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए हैं तलबा। यहाँ पर देखिए 5/8 का 3 गुना किया गया है, तो इन दोनों को हम ज़रब करेंगे। तो ज़रब लिखेंगे 5 ज़रब 3, तो यहाँ पर 5 पहले से है, हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है? और नीचे जो है नसब-नुमा वो सेम वही रहेगा तलबा, तो यहाँ पर 8 आएगा। अब इन दोनों को ज़रब करें तो ये हो जाएगा 15 और 8 तो सेम पहले से लिखा हुआ है। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं तलबा, ठीक है? यहाँ पर आदाद ये दोनों ज़रब हो जाएँगे, यहाँ पे ज़रब करके लिखा हुआ है। नसब-नुमा सेम वही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है? अब 7 तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, इन दोनों को ज़रब करें, कितना आएगा? पहले नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करते हैं, तो तलबा जमा हो जाता है और 4 दूनी 8। तो अलामत जमा की लिखना ज़रूरी नहीं, ये आप दूसरे का जवाब मुकम्मल। तीसरा सवाल देखिए तलबा।
अब यहाँ पर देखिए आप दोनों में फ़र्क महसूस कर रहे होंगे, क्या फ़र्क है, ये कैसे हो गया? ये -3/5 है, तो तलबा ये भी यहाँ पर भी आप देखिए, ये है -3 बटे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं जवाब इसे सही कर देता हूँ। ये हो गया, ये 5 रहना चाहिए, कि मैं इसे 5 लिख देता हूँ, ये सेम रहना चाहिए, ये एग्ज़ैक्ट पहला अदद सेम रहेगा। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये तक़सीम जो था वो ज़रब में आ गया। तक़सीम ज़रब में चेंज हो गया, कैसे हो गया? अब यहाँ पे देखिए 5 जो था वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है और 2 जो रहेगा वो अब आपको नीचे नज़र आएगा, तो इसलिए मैं लिखता हूँ 2, ठीक है? अब मैं इसे हटा दूँ ताकि ये कंजेस्टेड हट जाए और आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये शॉर्टकट में तक़सीम ज़रब में कब तब्दील होता है, जब बाद वाला अदद, अलामत के बाद वाला अदद का हम माकूस लिखते हैं। 2/5 का माकूस क्या होता है तलबा आपको पता है 5/2 होता है। तो इसलिए हम 5 तो लिख चुके हैं पहले से, 2 यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब हमें सिर्फ़ ज़रब करना है। 3 को 5 से ज़रब करेंगे, हमें पास 15 पहले से मौजूद है, नफ़ी की अलामत भी है तलबा। अब 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, ये 4 हो गया। तो तलबा यहाँ पर आज की वज़ाहत पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको आज नातिक आदात की ज़रब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप खूब प्रैक्टिस करिए और अपने अज़ीज़ तलबा को आज की वीडियो खूब शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।